सवाल, वही क्या बताने का वाकई काम किसान, और करेंगे। सुनिए ना, लेकिन देखिए यह सबसे बयान बड़ी बात यह है ना, पूरा पूजा लंबा जी का चिट्ठा बयान जो है आज मेरा मान तेजस्वी यादव ने यहाँ पर जी पोस्ट किया है, एक्स पर पोस्ट किया जी है। तमाम वो जी सवाल हैं। आप जी जंगल राज के मुद्दे पर ही तो आए थे ना, इतना बड़ा जो सत्ता परिवर्तन हुआ था वो जंगल राज जी के मुद्दे पर ही हुआ था ना, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर ही हुआ एक था। मिनट पूजा जी, तो क्या एक मिनट जनता पूजा वापस जी, मैं 2005 आप से पहले की पूजा जी, उस पूजा वक्त जी, में वापस चली जाए क्या? पूजा जी, नेता प्रतिपक्ष आप तेजस्वी रुकिएगा, प्रसाद जितेंद्र यादव कुमार को जी, रिप्लाई करने आप दीजिए। पूजा जी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी अरे पीयूष प्रसाद जी रुक यादव जी जाइए, पीयूष जी। आंकड़ों के साथ मीडिया के समक्ष यदि अपराध की बात कहने का काम कर रहे हैं तो मैं उनको बता बोलने देना दीजिए चाहता ना, हूं। अब तो जनवरी जितेंद्र में जी को 2 बोलने एनकाउंटर दीजिए, वो पटना में समर्थ है विनय अपनी बात कुमार और कहने कलीलाल में। की अरे 2 पीयूष लाख जी, का इनामी डिबेट में कोर्टिया तो में मौका दे सुशील मोती दीजिए। पुलिस एनकाउंटर में मारा जाता है। डिबेट मुंगेर में में तो एएसआई का पीयूष जी का मौत ऑडियो डाउन सिटी कीजिएगा, लाहौर जितेंद्र एनकाउंटर में जी। मारा जाता जी, न्यूज 24 के माध्यम से पूजा जी और आपके माध्यम से बिहार की जो आवाम है उसको हम लोग कहना चाहते हैं कि जो रूटीन क्राइम है उसको कोई नहीं रोक सकता है। और बिहार में हाल के दिनों में पर्सनल एनिमिटी के कारण कई अपराध हुए हैं और हमारी पुलिस कृत संकल्पित है इन अपराधों को रोकने के लिए और निश्चित तौर पे शीघ्र ही हमारी पुलिस इस पे लगाम लगाएगी। वो पुलिस तो मिली है ना अपराधियों से, यही कह रहे थे विजय सिन्हा। यही तो सबसे कमजोर कड़ी है। भूल गए क्या नहीं उनके बयान को? पूजा जी, ये 2005 के पहले का जो दौर नहीं है। हमारी पुलिस तटस्थता के साथ, निष्पक्षता के साथ और पूरी कर्तव्य निष्ठा और सत्य निष्ठा के साथ हर एक क्राइम का अनुसंधान कर रही है। गोपाल खेमका वाले मामले में ही आप देख लीजिए कि उसमें किसी एफआईआर में किसी अपराधी का नाम नहीं था। बावजूद इसके हमारी पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और 72 घंटे के अंदर में उसमें रिजल्ट दिया है। प्रायः अगर कोई मर्डर हो जाता है, कोई एफआईआर भी नहीं होता है किसी के द्वारा, तो हमारी पुलिस उसका भी एफआईआर करती है और जिसका कोई रहनुमा नहीं है, कोई फीडबैक लेने वाला नहीं है, फॉलो अप करने वाला नहीं है, वैसे भी अपराध का अनुसंधान करके पुलिस उसको मुकम्मल निश्चित परिणाम तक पहुंचाती है। तो बिहार में कानून का जो इकबाल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बनाए रखा, उसको स्थापित किया है, रूल ऑफ लॉ। 17 दिनों में 51 मर्डर्स, ये कानून का इकबाल बना हुआ है। पूजा जी, आंकड़ों को विश्लेषण करने के तरीके हैं। जो आपके पास डेटा है वो हमारे पास भी डेटा है। हाँ। अगर हम लोग राइट की बात करें, RIOT, तो देखिएगा जनवरी से लेकर दिसंबर तक में 3 डिजिट में है। हत्याओं पे आइए ना, मर्डर्स पे आइए, मर्डर्स पे आइए ना। मर्डर पे भी आ रहे मैं हैं। तो बहुत पहले भी नहीं जा रही, मैं तो सिर्फ इन 17 दिनों की, सिर्फ जुलाई के महीने की बात कर रही हूँ। 51 मर्डर्स हो गए हैं। सुनिए पूजा जी, मर्डर के पैटर्न का अगर हम लोग विश्लेषण करें तो अभी जो मर्डर हुआ है पारस हॉस्पिटल में, तो मैं स्वयं पारस हॉस्पिटल में अपने परिजनों के इलाज के लिए गया हूं, जाता रहा हूं। पारस हॉस्पिटल का अपना एक सिक्योरिटी सिस्टम है और मैं स्वयं सिक्योरिटी सिस्टम, सारी सीसीटीवी फुटेज है ना, वो सामने आ रही है, सिक्योरिटी दिख रही है। 5 अपराधी कैसे भी बिना किसी रोक टोक के हथियार हाथ में लेकर अंदर घुस जाते हैं। पारस हॉस्पिटल में मैं स्वयं गया हूं इलाज करवाने के लिए अपने परिजन का। तो जब तक ऊपर से कंफर्मेशन नहीं आया हमारे परिजन के माध्यम से, तब तक मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया है। तो निश्चित तौर पे चंदन मिश्रा जी का वहां उपचार चल रहा था। हाँ। तो वहां भी तो उनके कुछ अटेंडेंट होंगे ना। अब चंदन मिश्रा भी अपराधी ही था जिन्हें आप इतना सम्मान दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए, चंदन मिश्रा जी। हम सम्मान देना हमारा संस्कार है पूजा जी, हम लोग किसी का अपमान नहीं करने वाले लोग हैं। अगर अपराधियों को भी, कुख्यात अपराधियों को भी, जो खुद जेल से बाहर पैरोल पर था, कैसी बात कर रहे हैं जितेंद्र जी? उनके पास भी तो नेचुरल जस्टिस का अधिकार है ना भाई। उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा था और बिना बेरोक टोक के अपराधी वहां पहुंच गए, तो यह भी जांच की विषय वस्तु है। तो ऊपर से कोई परमिशन आई होगी ना, फिर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं क्या आप? यह तो जांच की विषय वस्तु है, पुलिस इसका अनुसंधान करेगी। और जो हत्यारे वहां 5 अपराधी वहां गए थे उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और ताबड़तोड़ फुलवारी शरीफ के इलाके में छापेमारी चल रही है। तौसीफ बादशाह इस मर्डर का अगुआ यानी मास्टरमाइंड ऐसा पुलिस ने एस्टैब्लिश किया है और बताया है। तो उनकी छापेमारी के लिए ताबड़तोड़ अपराधी तो बेखौफ घूम रहे हैं ना। अब आप इन सीसीटीवी में आप देख रहे हैं, कोई मास्क नहीं लगा रखा, हाथों में पिस्टल लिए यूं खुलेआम सिर्फ ना घुसते हैं बल्कि हथियार लहराते हुए बाइक से जाते हुए भी नजर आते हैं। वो हमारी पुलिस इन बेखौफ, यानी कानून, प्रशासन, सरकार का कोई डर नहीं है। जो सुशासन बाबू की इमेज नीतीश कुमार की बनी हुई थी, क्या हुआ उसका? नहीं,
अपराधियों में भी सरकार का डर है और कानून व्यवस्था का डर है, और आम लोग भी कानून व्यवस्था का सम्मान करते हैं, और उनको यह विश्वास है कि हम घर से बाहर निकले हैं तो अपना कार्य करके सुरक्षित घर लौटेंगे। इसलिए बिहार आज 14% प्लस जीडीपी के ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है। पूजा जी, चंद घटनाओं को आधार मान के बिहार की छवि को खराब करना यह विपक्ष की सुनियोजित साजिश है। विपक्ष को जवाब दीजिए चितरंजन गगन भाई, ये आपकी सुनियोजित साजिश है।